ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। उपदेश शुद्ध सार जी। रागादि भाव नहीं करना चाहते परंतु कर्मोदय जन्य होते हैं, इसके लिए क्या उपाय करें? इसके उत्तर में तारण स्वामी गाथा 121 में कह रहे हैं, ज्ञान स्वभाव का अंकुरण होने में जो हमें इस ज्ञान स्वभाव का बीज बोना है, अर्थात मोक्ष का बीज बोना है, उसमें मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ममल स्वभावी, ज्ञान स्वभावी ही हूँ, ऐसा स्वस्वरूप का सम्यक ज्ञान प्रकट होने से, अर्थात भेद ज्ञान भेद विज्ञान के माध्यम से जब इस बात का टंकोत्कीर्ण निर्णय हुआ कि मैं आत्मा ऐसा हूँ जैसा परमात्मा ने कहा वैसा यथार्थ स्वीकार, इसमें कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं जैसा, जो वस्तु जैसी है वैसा स्वीकार करने को किसने कहा अहंकार है? अप्पा सो परमप्पा, मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, यह परमात्मा ने कहा है। केवल ज्ञानी ने कहा कि हर आत्मा परमात्मा स्वरूप है, तो उसमें मैं भी आ गया, उसका मैं स्वीकार कर रहा हूँ जैसा परमात्मा ने कहा है। और ऐसा स्वस्वरूप सम्यक ज्ञान प्रकट होकर ज्ञानानंद स्वभाव में रहने से भाव कर्म मोह रागादि विलय को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाहर के उपाय आज दिन तक करके देख लिए, क्या मोहाशक्ति संसार के प्रति, परिवार के प्रति, इस शरीर के प्रति कम हुई? विचार करें अपना। इतने व्रत जप तप कर लिए, यात्राएं कर ली, ध्यान आदि कर लिए, क्या उससे मोह राग द्वेष कम हुआ? क्या मूल प्रयोजन जो हमारा है वो क्या है कि अपने उपयोग को ध्यान में स्थिर करना। ये नहीं 3-3 घंटे ध्यान में बैठते हैं, जाप करते हैं, यात्रा करते हैं, सब करने के बाद भी आज दिन तक ये जो मोहाशक्ति पर द्रव्यों में और पर भावों में पड़ी है वो कितनी कम हुई? और यदि नहीं हुई तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा एक बार करके तो देखें। भेद ज्ञान भेद विज्ञान का अभ्यास ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज कर लिया और 2 दिन कर लिया और काम हो गया। अरे जो सालों से जिन क्रिया को हम कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ पा रहा है, तो कम से कम 1 महीना रेगुलर तो ये करके देखें। 1-2 दिन में यदि काम हो जाता तो फिर मोक्ष ही हो जाता इस भाव में, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। परंतु किसी का भी यदि अभ्यास करना है तो उसके लिए उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और यदि कंटिन्यूटी नहीं होगी, उसके अनुसार अपना जीवन परिणमित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, तो एकमात्र हम भ्रांति का जीवन जीने में लगे रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते। यदि भ्रांति के जीवन से बचना हो और वास्तविकता को ग्रहण करना हो तो इस बात पे हमें विशेष जोर देना पड़ेगा। यहाँ वही कह रहे हैं कि हे जीव, वास्तविक तुझे यदि अपने स्वरूप का निर्णय करना है तो अपने बाहर जाते उपयोग को अपने भीतर लाने का प्रयास कर, पुरुषार्थ कर करके तो देख।
और उसकी पर्याय में जो ज्ञान और आनंद खिलता है, उस आनंद को जो पूर्व में कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसा जो आनंद वहाँ अनुभव में आता है, ऐसी चैतन्य शांति वेदन में आती है। और इस शांति का नाम उस आनंद का अगाध सागर कहा, उसकी प्रतीति में आता है। वो अपने आप को इतना शांत अपने स्वरूप रूप महसूस करने लग जाता है। इसलिए यह रागादि भाव मैं नहीं, मेरे नहीं, अर्थात परद्रव्य तो मेरे नहीं, इसका एक बार स्वीकार हो जाता है। परंतु ये कर्म के उदय और उसके निमित्त से होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव, जीव के राय राग तो मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, द्वेष मेरे से होता है कि नहीं होता है। अरे भैया, मोह राग द्वेष आत्मा से भले हो, आत्मा के नहीं है, आत्मा में नहीं है, मुझ में नहीं है, तो मेरे से क्यों हो रहे? इसलिए हो रहे हैं कि अनादि काल के इस जीव की जो भ्रांति थी, ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व दशा, जिससे जीव अनजान था, इस पर कभी उसने काम नहीं किया कि चलो पर द्रव्य पर भावों से हटकर जो स्वद्रव्य है, जो मेरा स्वभाव है, क्यों ना मैं उसी का काम करूं। परंतु अनादिकाल से जीव इस बाहर की अवस्थाओं में ऐसे भटक रहा है कि स्वयं को भूला हुआ है। जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। इसलिए हे जीव, कम से कम इन बाहर के शरीराश्रित जितने भी भाव हैं, उन भावों से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र उपाय है हमारे लिए, और कोई उपाय नहीं है। आज दिन तक घर परिवार आदि के संबंधों में, बाहर के संयोगों में अपने आप को रचा पचा रहा था, वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। यदि सच्ची जागृति करनी है और अपने आप को पाना है, अर्थात मोक्ष का मार्ग अपने आप को पाने से होता है, और इसके लिए बाहर से छूटना बहुत जरूरी है। जीव आज दिन तक बाहर से छूट नहीं पाया है। अनादि काल से यह जीव पर की ओर दृष्टि कर कर अपने आप को ठगे जा रहा है। धर्म के नाम पर भी त्याग, तपस्या, शास्त्राभ्यास, ये जो मनोरंजन गारव, इसमें जीव इतना अटक गया कि स्वयं को भूल गया। इसलिए माया मोह से ग्रसित क्षणभंगुर नाशवान विचारों के प्रवाह को, जिसे मन कहते हैं, जो हमेशा संकल्प विकल्प में रहता है, उसकी सत्ता को दूर करना है, उसकी हवा निकाल देनी है। जैसे टायर की हवा निकल जाती है तो गाड़ी आगे चल नहीं सकती, और इसलिए इसी मन का सहारा लेकर, भाव मन का सहारा लेकर उसे अपने स्वरूप और स्वभाव में लगाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसे कहा मन का सदुपयोग। मिला इसलिए है क्योंकि अपने भीतर जाने के लिए भाव मन का सहारा लेना पड़ेगा, पुद्गल का सहारा लेना पड़ेगा। मान्यता में है कि पुद्गल से धर्म नहीं है, परंतु जिस अवस्था में हम हैं
उस अवस्था के अनुसार जीव को वर्तन करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसलिए निरंतर उस मन के माध्यम से ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर आने का यह जो संकल्प, यह विकल्प, चाहे इसे कोई तोता रटन कह दे, निरंतर निरंतर बार बार रटन करना है। रागने रेखा दो ये खवीसा, ए तुम दुख का दीसा, वो काटन को करो अभ्यासा। क्या कहा आगे? पर की आशा सदा निराशा। पर को समझना पड़ेगा। अभी तक जीव पर आश्रित है, इसलिए निराशा ही उसके हाथ लग रही है, स्व आश्रित नहीं हो पा रहा है। नियम सारजी में आचार्य कुंद देव ने स्ववश और परवश की बात बताई। अपने स्वरूप को स्वभाव में देख रहना, निरंतर उसे ही देखना, इतना ही स्व के वश में है, और यह पर के वश में अंश मात्र भी नहीं है। लेकिन जीव परवश में होकर अपने स्वभाव को भुला हुआ है। भिन्न होते हुए भी हम स्वयं को मन के साथ मिला देते हैं, और इसी से जोर पाकर मन उद्दंड हो जाता है। यदि साधक भेद ज्ञान भेद विज्ञान के माध्यम से मन, इस भाव मन के द्वारा परद्रव्य पर भावों से अपने को निरंतर अलग रखने की क्रिया, अर्थात ज्ञाता दृष्टा की क्रिया, अपने ज्ञान स्वभाव के माध्यम से अपने ज्ञायक भाव में स्थिर होने की क्रिया, ये क्रिया संसार वालों को नजर नहीं आएगी। हमें इसका चिंतन करना है कि ये क्रिया मेरी हो रही है या नहीं हो रही है, और यदि हो रही है तो इससे उत्कृष्ट अभ्यास, इससे उत्कृष्ट साधना मोक्ष मार्ग के लिए दूसरी और कोई नहीं है। इस प्रकार मन को रोककर परम आत्मा में लगाने के अनेक साधन और युक्तियां हैं। जैसे हम कहते हैं संसार में एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से उपाय करो और कार्य की सिद्धि करो। यह भी कह रहे हैं किसी भी तरह से अपने उपयोग को, अपने उपयोग में, अपने स्वभाव में लाने का पुरुषार्थ करो। इसके लिए जो आपको जो भी करना पड़े, और जब तक चिदानंद चैतन्य का अतीन्द्र आनंद नहीं आता, उसमें रत नहीं होते, तब तक इसका प्रयास और पुरुषार्थ छोड़ने जैसा नहीं है। आगे गाथा 169 में कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, मिथ्या दर्शन सहित सर्व ज्ञान और सर्व क्रिया कुज्ञान और कुचारित्र है। बहुत स्पष्ट बात बता रहे भावलिंगी मुनि, कह रहे हैं उनकी गाथा 169। यदि सम्यक दर्शन अर्थात अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं है, आत्मा का निर्णय नहीं है, क्योंकि उसे लक्ष्य ही नहीं मिला है, अब वो संसार से छूट भी जाएगा तो क्या करेगा? क्रियाओं में अटक जाएगा और उस क्रिया को ही धर्म मान लेगा। इसलिए कहा मिथ्या दर्शन सहित सर्व ज्ञान, 9 अंग 11 पूर्व का ये शास्त्र का ज्ञानी पंडित विद्वान निगोद में जा सकता है। क्या उसने आत्मा अनात्मा की बातें नहीं सुनी? क्या उसे 6 द्रव्य 9 तत्व का अभ्यास नहीं हुआ? सब हुआ, परंतु अपनी आत्मा को पहचान न पाया, आत्मस्थिरता का उपाय न कर पाया।
इसलिए मिथ्या दर्शन ही रहा। और ऐसे मिथ्या दृष्टि का बाहर का कितना भी ज्ञान हो शास्त्रों का, चाहे कितनी भी शुद्ध क्रिया का पालन कर ले, वह ज्ञान कुज्ञान और वह क्रिया कुचारित्र कहलाता है, क्योंकि मोक्ष में नहीं ले जा पाता। और यही सम्यक दर्शन सहित ये बाहर का ज्ञान हो, बाहर की क्रिया हो, 100% मोक्ष का कारण बन सकती है, साधन बन सकती है, क्योंकि साध्य उसे मिल गया। साध्य के लक्ष्य से किया हुआ हर साधन काम का है, परंतु लक्ष्य नहीं, साध्य नहीं और साधन करता रहे तो कैसे पहुंचेगा। बात को यथार्थ रूप से बराबर समझना। व्यवहार निश्चय अपनी अपनी जगह योग्य है। श्रीमद जी कहते हैं, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझવું ते, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन के। व्यवहार निश्चय का समन्वय चलता है। जहाँ व्यवहार होता है वहाँ व्यवहार करता है, परंतु निश्चय को लक्ष्य में रखकर। बिना निश्चय वाला व्यवहार संवर निर्जरा का कारण नहीं बनता। पुण्य बंद कराकर मोक्ष में न ले जाकर संसार में भटकाने वाला रहता है। क्योंकि जो शरीर, जो पुद्गल की रचना मात्र है, एक दिन छूटने वाला है, जो अभी भी नश्वर है, विनाशी है, ऐसे विनाशी तत्व की आराधना से, ऐसे नश्वर तत्व की आराधना से, उसके आश्रित रही हुई साधना से संवर और निर्जरा कैसे होगी। बहुत गहरा चिंतन है। इसलिए एकमात्र अखंड अभेद एक अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है और उसी से अंत होता है। अनंत काल के लिए जो अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो जाता है, वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी बन जाता है। अतएव मनोरंजन गारव भाव के होने से हमें निरंतर बचने का पुरुषार्थ करना है। इसी को आगे गाथा 170 में कहते हैं कि जिसके मन में धन, सुख, भोग तथा शत्रुनाश आदि की अनेक विषयों वासनाएं भरी हुई है, जो प्रपंच और मायाचारी में रत है, उसके चित्त के अंदर वृत्ति प्रवाह के दो हेतु बहते हैं। एक वासना और दूसरा प्राण प्रवाह। इसमें वासना का बीज और संस्कार ग्रथित है। प्राण के स्पंदन से मन स्पंदित होने पर वृत्ति प्रवाह रूप उत्तांग तरंगे उठना प्रारंभ करती है और इसी विभ्रम, भ्रम, भ्रांति में सारे अवगुणों की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिसने भेद ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान को नहीं जाना है, वह इस मन के इस प्रपंच में, विभ्रम में ऐसे फंस जाता है। यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो पुद्गल के परिणाम है, जिसे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहा जाता है, इनकी जब तक शुद्धि नहीं होती, अर्थात वहाँ से जब तक दृष्टि नहीं हटती, तो बाहर की क्रिया तो पाले, परंतु भीतर का मार्ग जिसे पता नहीं, इसलिए कह रहे हैं ऐसे जीव मोक्ष मार्ग के अधिकारी कैसे बन सकते हैं। यह कषाय भाव, कौन सा कषाय भाव? अनंतानुबंधी कषाय किसे कहा?
क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अनंत भव का अनुबंध करने वाला, अर्थात जो स्वयं को ही देखना नहीं चाहता। जैसे व्यवहार से हम कहते हैं ना कि हमारा शत्रु हो तो हम उसे देखना पसंद नहीं करते। अरे हम स्वयं के शत्रु बने हुए हैं, बाहर तो देख रहे हैं और स्वयं को नहीं देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़े शत्रु हम ही हैं हमारे, और कौन सा शत्रु चाहिए। ये स्वयं की जागृति न होना, इससे बड़ी कोई कषाय नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और यह कषाय भाव यही वास्तविक संसार का मार्ग है, जो मोह राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला है। कषायों की उत्पत्ति स्थान ही अपने स्वयं की पहचान न होना है। स्वयं की पहचान हो जाए तो कषाय होते हुए भी वो कषाई है। हमने सिर्फ बाहर के कषायों को समता भाव मान लिया। कषायों की मंदता का नाम समता भाव नहीं है, व्यवहार की अपेक्षा से ठीक है। ज्ञानियों को अपने गुणस्थान के अनुसार होता है। चौथे गुणस्थानक में उसका कोई लेना देना नहीं है। भरत चक्रवर्ती का तीव्र क्रोध, बाहुबली का तीव्र क्रोध जो युद्ध के लिए मजबूर कर रहा है, और राम का लक्ष्मण के प्रति अपने कंधे पर 6 महीने लेके घूमना, इससे तीव्र राग क्या हो सकता है। फिर भी शायद समकित ही थे, और समकित का अर्थ ही समता भाव। बाहर से तीव्र क्रोध और तीव्र राग होते हुए भी समता भाव क्यों कहा उन्हें। सम्यक दृष्टि जीव विचार करने जैसी वस्तु है। इसलिए इन सभी बाहर से उपयोग को हटाकर अपने उपयोग को अपने स्वरूप और स्वभाव में करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारी साधना और आराधना बनी रहे। जीव अनादिकाल से बाहर की साधना तो आराधना तो बहुत कर रहा है, परंतु जिस दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में लगाना था, बाह्य क्रिया सुधरने से मेरे परिणाम सुधरेंगे, मंद कषाय से परिणाम से धर्म होगा, इस प्रकार के अभिप्राय की गंध अपने जीवन से निकाल दें। बाह्य में पंच महाव्रत का पालन, व्रतों का पालन तथा दया दानादि की चाह, जितनी क्रिया जितनी मंद कषाय, इतना करने से भी आज तक सत्य धर्म नहीं प्राप्त हो सका। इसलिए यहाँ विशेषतः जोर देकर भेद विज्ञान पूर्वक निज शुद्धात्म आत्मानुभूति तक पहुँचने की बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिया का निषेध नहीं हो रहा है, परंतु उन क्रियाओं के पहले जिस सम्यक दर्शन जो होना चाहिए जीव का, उसकी महिमा बताने का प्रयास किया जा रहा है। सम्यक दर्शन के बाद यथावत अणुव्रत, 11 प्रतिमा आदि 5वें गुणस्थानक में, और पंचमहाव्रत, सर्वसंग परित्याग, 27-28 मूल गुणों का पालन आदि, ये क्रियाएं व्यवहार से होती है, सम्यक दृष्टि के भी होती है। गुणस्थानक के अनुसार जीव आगे बढ़ने का प्रयास पुरुषार्थ करता है। हमें भी यही पुरुषार्थ करके अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। ओम नमः सिद्धम।